पुलिस हिरासत में लिए गए हार्डी संधू कॉन्सर्ट बीच में रुकवाकर सिंगर को थाने ले गई पुलिस। दोस्त की शादी में पहुंचकर सारा अली खान ने लगाए 4 चांद, बाराती बनकर रेड साड़ी में खूब लूटी महफिल। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। चुमदरांग पर अश्लील कमेंट करने के बाद एल्विश यादव ने दी सफाई। दीपिका कक्कड़ को लगी चोट, हाथ में दिखी आर्म स्लिंग। पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट। जेल में रहने के दौरान समर्थन देने के लिए एक्टर दर्शन ने जताया फैंस का आभार। पारिवारिक अनबन की खबरों के बीच ठाट बाट से पति संग सिद्धार्थ की शादी में पहुंची परिणीति चोपड़ा। फैमिली संग महाकुंभ पहुंचकर शिवांगी जोशी ने लगाई आस्था की डुबकी। स्वामी कैलाशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। अनुपम खेर ने भी किया पोस्ट। 9 साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनम तेरी कसम, 2 दिनों में कमाए करोड़ों रुपए। मलाइका अरबाज के तलाक पर सलमान खान का बयान, बोले अरहान ने बहुत कुछ सहा है। 58 साल के मुफ्ती से शादी करने पाकिस्तान जा रही थी राखी सावंत, फ्लाइट में लगी रिश्तों की लाइन। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और एक्ट्रेस का हुआ ब्रेकअप, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। पंकज त्रिपाठी ने महाकुंभ में परिवार संग लगाई आस्था की डुबकी, कहा दैविक वाइब है। बेंगलुरु पुलिस ने एड शीरन को परफॉर्म करने से रोका। ब्रिटिश म्यूजिशियन ने किया कानूनी नियमों को तार-तार। और आलिया का धांसू अवतार, फ्लाइंग पुशअप्स का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 15, जिसमें हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड जगत की खबरों के बारे में। आज आपको बताएंगे कैसे बीच कॉन्सर्ट से उठाकर किस सिंगर को थाने ले गई पुलिस। चुमदरांग पर विवादित टिप्पणी के बाद क्यों पलट गए एल्विश यादव। क्यों हुई रणवीर अलाहाबादिया के ब्रेकअप की चर्चा तेज। मलाइका अरबाज के तलाक पर सलमान ने कैसे तोड़ी चुप्पी। और खबरों में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिए खबरों के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर हार्डी संधू को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शनिवार को सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में परमिशन को लेकर शो से पहले पुलिस ने सिंगर को हिरासत में ले लिया। हालांकि परमिशन वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने हार्डी संधू को छोड़ दिया। वहीं सिंगर को हिरासत में लिए जाने के बाद वो काफी सुर्खियों में आ गए और उनके फैंस की चिंता बढ़ गई। सारा अली खान न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वो अपने लुक से भी फैंस का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। कोई इवेंट हो या शादी, वो अपने लुक्स की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में सारा ने अपने दोस्त यश सहगल की शादी में शिरकत की, जहां वो अपने गॉर्जियस लुक से खूब सारी लाइमलाइट बटोरती दिखी। इस लुक की तस्वीरें सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं, जिन पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव इस वक्त फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन किसी नेक काम के लिए नहीं, बल्कि अपने एक और विवादित बयान को लेकर। दरअसल हाल ही में एल्विश ने बिग बॉस 18 की कॉन्टेस्टेंट चुमदरांग को लेकर एक अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद वो यूजर्स के निशाने पर आ गए और जमकर ट्रोल होने लगे। वहीं यूट्यूबर ने चुमदरांग के खिलाफ अश्लील कमेंट करने पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने पॉडकास्ट से चुमदरांग वाला क्लिप हटा दिया है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़, जो इन दिनों यूट्यूब पर भी काफी पॉपुलर हैं, वो अपने शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को लेकर इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। इस बीच उनके साथ एक अनहोनी हो गई। हाल ही में दीपिका के हाथ में चोट लग गई। उनके पति शोएब इब्राहिम ने इस चोट को लेकर एक वीडियो ब्लॉग भी बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की हालत और डॉक्टर की राय के बारे में भी खुलासा किया है। शोएब ने इस ब्लॉग के जरिए बताया कि दीपिका की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। फेमस कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा रेणुका स्वामी हत्या मामले में काफी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपने फैन की ही हत्या की। हालांकि बाद में वो जमानत पर जेल से रिहा भी हो गए थे। वहीं हाल ही में दर्शन ने अपने कठिन समय के दौरान प्यार और समर्थन देने के लिए शनिवार को अपने फैंस का आभार जताया। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा हाल ही में अपनी लेडी लव नीलम उपाध्याय के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भाई की शादी में प्रियंका खूब महफिल लूटती दिखाई दी। वहीं प्रियंका के परिवार से अनबन की खबरों के बीच उनकी कजन परिणीति चोपड़ा ने भी परिवार के साथ हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर अपने पति और आप सांसद राघव चड्ढा के साथ कुछ खास पल शेयर किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का पर्व धूमधाम से चल रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु और मशहूर हस्तियां संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक राजकुमार राव से लेकर पंकज त्रिपाठी तक कई बड़ी हस्तियां संगम में स्नान कर चुकी हैं और अब टीवी की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भी महाकुंभ पहुंची और वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इस अद्भुत अनुभव को उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर खुशी जताई है। कंगना ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर की और दिल्ली को बधाई दी। इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने लिखा, कांग्रेचुलेशंस दिल्ली। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऐतिहासिक जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी है। सनम तेरी कसम इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दोबारा शानदार वापसी की है और ये दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रही है। 9 साल पहले इस रोमांटिक ड्रामा की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि एक दिन बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्मों में शुमार होगी, लेकिन आज इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा कहा जा रहा है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुकान हैं जो कि अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में उस वक्त अभिनय कर रही थी और इस समय इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सलमान खान हाल ही में अपने भतीजे अरहान खान के पॉडकास्ट दम बिरयानी में नजर आए। इस पॉडकास्ट में सलमान ने अपनी फैमिली के बारे में खुलकर बातें की और अरहान को जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। इस दौरान सलमान ने अरहान को बताया कि परिवार की अहमियत क्या होती है और जीवन में फैमिली वैल्यूज कितनी जरूरी हैं। सलमान ने शो में अरहान से उनके माता पिता मलाइका अरोरा और अरबाज खान के तलाक के बारे में बात की। सलमान ने कहा कि अरहान ने बहुत मुश्किलें देखी हैं, उन्हें अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए प्रयास करना होगा। राखी सावंत लाइमलाइट में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, किसी न किसी वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन दिनों राखी सावंत अपनी शादी को लेकर छाई हुई हैं। उनके लिए पाकिस्तान के 58 साल के मुफ्ती अब्दुल कवी का रिश्ता आया है। इस बीच राखी ने 2 नए वीडियोस शेयर किए हैं। सामने आए वीडियोस में राखी शादी के लाल जोड़े में हैं, हाथ में बुके लिए जा रही हैं। फ्लाइट में एक शख्स उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं। इस पर जवाब देती हैं राखी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, अपने ससुराल। फिर वो शख्स अपने लिए फ़नी अंदाज में गाना गाता है, फिर वो शख्स उनके लिए फ़नी अंदाज में गाना गाता है। हालांकि राखी सावंत का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है और नागपुर के एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने इसे शूट किया है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और टीवी एक्ट्रेस निकी शर्मा के रिश्ते को लेकर फैंस के बीच काफ़ी चर्चा थी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस कपल के ब्रेकअप की चर्चा तेज हो गई है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब निकी शर्मा ने रणवीर को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। रणवीर ने भी निकी को अनफॉलो कर दिया, जिससे फैंस को शक हुआ कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्रेकअप की खबरों को और पक्का करने का काम किया निकी शर्मा की एक इंस्टा स्टोरी ने, जिसमें लिखा था, सही लोग आपको जरूरी, प्यार, योग्य और अहम महसूस कराते हैं। पंकज त्रिपाठी भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं, त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उससे पहले आप जानते हैं नीना गुप्ता और राजकुमार राव वगैरह भी यहां पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। पंकज त्रिपाठी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के अद्भुत माहौल की सराहना करते हुए कहा, यहाँ दैविक वाइब है, भव्य है, हमें संगम की डुबकी लगानी थी, वो इच्छा पूरी हुई। इंटरनेशनल सिंगर एड शीरन इन दिनों भारत में लाइव शोज कर रहे हैं। शनिवार की रात बेंगलुरु में उन्होंने परफॉर्म किया। दूसरा शो भी उनका रविवार की रात को होना था। इस बीच उन्हें सड़क पर परफॉर्म करने से रोक दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो शीरन ने माइक पर कहा, हम यहाँ एक ज़्यादा गाना गाने वाले थे, लेकिन एक ही गाना परफॉर्म करने के लिए हमें कहा गया है। उन्होंने इस दौरान अपना फेमस गाना शेप ऑफ यू शुरू करना ही था उन्हें। इस दौरान वो अपना फेमस गाना शेप ऑफ यू शुरू करने ही वाले थे, तभी पुलिस ने उनका माइक और गिटार बंद करवा दिया। सोशल मीडिया पर बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी टीम की ओर से कहा गया कि उनके पास इस कार्यक्रम की परमिशन है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें परफॉर्म नहीं करने दिया। आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा में एक्शन अवतार में दिखेंगी। वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस समय वो शूट भी कर रही हैं और उन्होंने अपने एक वर्कआउट सेशन की झलक शेयर की है, जहां वो फ्लाइंग पुशअप्स की प्रैक्टिस करती नजर आईं। उनके वीडियो ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। रविवार को आलिया ने इंस्टाग्राम पर जिम में अपने टफ वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कमर में हैंगिंग बैंड बांधे हुए एक फ्लाइंग पुशअप करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, द स्ट्रगल इज इम्पॉर्टेंट। कैसा लगा आपको हमारा टॉप 15 एंटरटेनमेंट की खबरों का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में लिखकर बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे।